हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिओम कुमार चौधरी आज क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जो बच्चे नीट, मेडिकल और जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं। तो आज हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में जानेंगे। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है? तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग जब भी डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं तो किसी ना किसी फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। और उस फंक्शन में क्या होता है, एक जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और अनदर जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जब भी हम डेरिवेटिव्स को फाइंड करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। मीन्स इसको और हम अच्छे से समझाते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। सपोज y इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर मैं इफ x इक्वल टू 0 पुट करता हूं, अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू 3 आएगा। अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करता हूं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा। मीन्स क्या, जब भी हम x का वैल्यू क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो y का भी वैल्यू क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीन्स क्या, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो इसको और हम अच्छे से समझते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में, और अच्छे से इसको एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग को समझाते हैं। सपोज एक कार है जो ए पॉइंट पे है और हमें बी पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 60 किलोमीटर क्या है, गिवन है। पर इस कार का हमें स्पीड नहीं मालूम है और टाइम भी हमें मालूम नहीं। अगर टाइम स्पीड अगर मालूम चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम को इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट हमें स्पीड नहीं मालूम है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज रेट ऑफ चेंज। तो स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और टाइम क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। मीन्स डिस्टेंस जो होगा उसको हम y से डिनोट करेंगे और टाइम को t से डिनोट करेंगे। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू चेंज इन y, चेंज इन y अपॉन चेंज इन t। मीन्स क्या, इसी को हम लोग डेरिवेटिव्स के फॉर्म में राइट करते हैं। तो क्या, dy y dt, dy y dt मीन्स क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स क्या, y को हम किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, तो t के रिस्पेक्ट में। मीन्स क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या किए हैं, डेरिवेटिव्स किए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें स्पीड को फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव्स का जरूरत होता है। तो हम अगर इस कार का क्या दिया जाएगा, स्पीड दे दिया जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में जानेंगे।
तो वेरिएबल और कांस्टेंट को जानने से पहले मैं एक दो आपको डेरिवेटिव्स के बेसिस पे एग्जांपल्स करके सॉल्व करके दिखला देता हूँ। सपोज y इक्वल टू साइन एक्स है। साइन एक्स जो है वो मेरा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसका हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। मीन्स जब भी हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो, उस फंक्शन के साथ हम पहले ये चेक करेंगे जो y किस पे डिपेंड कर रहा है। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स क्या, इस फंक्शन को हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उस फंक्शन के साथ d अपॉन डी एक्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, d अपॉन डी एक्स क्या कर देंगे, उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हम क्या इजीली फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा, वेरिएबल्स के बारे में जान लेते हैं और कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द क्वांटिटी विच चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। क्या, जिस क्वांटिटी का वैल्यू क्या करता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है, तो वो क्या होता है, वेरिएबल। मीन्स क्या, जैसे अभी हम इस रूम में हैं, इस रूम का टेम्परेचर अभी कुछ होगा, थोड़े समय के बाद क्या होगा, कुछ और होगा। मीन्स क्या, टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। इसे स्पीड ऑफ अ मूविंग व्हीकल। मीन्स क्या, टाइम टू टाइम क्या होता है, किसी भी कार या किसी भी बस का क्या होता है, स्पीड क्या होता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है। मीन्स क्या, चेंज होता रहता है। मीन्स क्या, जो टाइम टू टाइम, जैसे हम लोग का एज क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज करता रहता है। और कांस्टेंट क्या होता है, द क्वांटिटी व्हिच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू विथ टाइम इज कॉल्ड कांस्टेंट। मीन्स कांस्टेंट क्या होता है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है, वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स होता है। वो उसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो एग्जांपल्स इसको हम समझते हैं। तो लेंथ ऑफ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। ये मार्कर है, सपोज कर लो मार्कर है, मार्कर का हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस। सपोज कर लेते हैं ये मार्कर का लेंथ क्या है, 1 मीटर है। ये मार्कर का लेंथ ऑलवेज क्या होगा, 1 मीटर ही होगा, 1 मीटर ही होगा। तो कभी भी चेंज नहीं करेगा ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके डेरिवेटिव्स के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।